सुरक्षा से जुड़ी हुई है और साथ ही साथ अगर किसी के साथ कोई छेड़खानी होती है या कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं तो सख्ती दल भी कार्यरत है पटना में, तो वो भी निगरानी रखता है। पार्कों में हमारी पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था रहेगी और जो 112 वाला जो व्हीकल है ईआरएसएस का और इसके साथ जो रेगुलर हमारी गाड़ियां हैं थाना की पेट्रोलिंग की, उनसे भी पेट्रोलिंग कराई जाएगी। क्राइम फ्रॉम स्पॉट हो सकते हैं, उनकी भी निगरानी लगातार की जा रही है। लोगों से अपील है कि इस तरह की कोई भी अवैध गतिविधि न करें जो नशे को बढ़ावा देती है। नए साल को लेके पटना पुलिस पूरी तरह से तैयार है, तत्पर है और जो भी पटना की जनता अगर अपने परिवार के साथ नया साल मनाने जाएंगे उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पटना पुलिस पूरी तरह से सख्त है, एक्शन में। हमारे साथ बात करने के लिए वेस्ट एसपी भानु प्रताप सिंह जी हैं। सर, नए साल को लेके जो परिवार अपने तमाम परिवार के सदस्यों के साथ अगर पार्क में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो पटना पुलिस किस प्रकार से सुरक्षा के लिहाज से तैयार है आम जनों के लिए? नहीं, पूर्णतः तैयार है और पहले भी तैयारी थी। जैसे कि इसमें कुछ चीज़ें जो अभी एक वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना द्वारा इसमें एक अभया ब्रिगेड का निर्माण भी किया गया है। इसमें विशेषकर जो महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी हुई है और साथ ही साथ अगर किसी के साथ कोई छेड़खानी होती है या कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं विशेषकर बच्चियों के साथ या महिलाओं के साथ, तो सख्ती दल भी कार्यरत है पटना में, तो वो भी निगरानी रखता है। इसके अलावा पार्कों में हमारी पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था रहेगी और जो 112 वाला जो व्हीकल है ईआरएसएस का और इसके साथ जो रेगुलर हमारी गाड़ियां हैं थाना की पेट्रोलिंग की, उनसे भी पेट्रोलिंग कराई जाएगी। और एक्स्ट्रा फोर्स भी हम जगह जगह डिप्यूट कर रहे हैं। कैमरा लगे हुए हैं जगह जगह, जहां कैमरा नहीं है तो वहां हम लोगों ने 10-15 दिन पहले ही जो लोकल कम्युनिटी है उससे मिलकर इंस्टॉल भी करवाए हैं। जो एक क्राइम प्रॉन स्पॉट हो सकते हैं, उनकी भी निगरानी लगातार की जा रही है। इसके अलावा एक शिकायत जो हम रहती है, साथ ही साथ लोगों की तरफ से भी सुझाव आया था नशे को लेके, तो उस पर एक 3-4 दिन का हम लोगों ने एक इंटेंसिव एश ड्राइव भी लॉन्च किया है, जिसमें शराब, चाहे वो देसी हो, विदेशी हो, गांजा हो या स्मैक हो या ब्राउन शुगर हो, जैसे भी सूखे नशे हैं जितने भी जो आज का यूथ उसकी गिरफ्त में जा रहा है, तो उनसे एक तो हमारी परिवार के जो उनके पेरेंट्स हैं या जो कम्युनिटी के लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट भी है कि बच्चों पर ध्यान दें। नशे के खिलाफ एक अभियान चलाना चाहिए और इसमें प्रशासन, सरकार के साथ साथ सब लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। तो उसमें कल भी हम लोगों ने 2500 लीटर के आसपास देसी विदेशी शराब जब्त की है और 13 अभियुक्तों की सिर्फ नशे के मामले में इसमें गिरफ्तारी भी की है, जिसमें सप्लायर भी थे। और तो ये अभियान भी रहेगा और लोग से अपील है कि इस तरह की कोई भी अवैध गतिविधि न करें जो नशे को बढ़ावा देती है या जिससे आम आदमी नशे की गिरफ्त में आ सकता है। और साथ ही साथ हमारा जो वारंटी हैं या वांछित अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु जो अभियान है वो लगातार चलता रहेगा। और नव वर्ष की सबको अग्रिम शुभकामनाएं। बाइकर्स गैंग से निपटने के लिए किस प्रकार से पटना पुलिस तैयार रहेगी? बाइकर्स गैंग्स के लिए पूरे उसमें हम लोगों का जो नगर पश्चिमी क्षेत्र है उसमें विशेषकर जो फुलवारी शरीफ वाला एरिया है वहाँ हम लोग बैरिकेड्स की व्यवस्था करने जा रहे हैं और साथ ही साथ एक जो कैमरा है सीसीटीवी और उनकी मदद से नज़र रखी जाएगी और उनका जो चालान है या तो ऑनलाइन होगा या फिर अगर वो पकड़ में आते हैं तो उनका गाड़ी का नंबर नोट कर लिया जाएगा और उसका चालान काटा जाएगा, चाहे उनकी तीव्र गति से गाड़ी है या बाकी के जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनका अगर वो पालन नहीं करते हैं तो। चलिए, सीधे तौर पे बाइकर्स गैंग से निपटने के लिए पटना पुलिस पूरी तरह से तैयार है, यानी नए साल में कोई भी असामाजिक तत्व या बदमाश खलल डालने का काम करेंगे तो पटना पुलिस निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माई पीडीएस समाचार, पटना।